स्कंद पुराण। अमरकंटक और यज्ञ पर्वत में श्रेष्ठ तीर्थ एवं लिंग। इंद्रद्युम्न बोले, देव, वहाँ यज्ञ पर्वत देवद्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास करे। देव देव देवेश्वर, इस तीर्थ में जो प्राण त्याग करे वह शिवलोक जाए। ओमकार बोले, श्रेष्ठ नपुश्रेष्ठ, तुम्हारी यह सब कामना पूर्ण हो। इतना कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अनन्य देव भी अपने अपने स्थान चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम गए और राजा इंद्रद्युम्न वहां 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर, तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोग हो जाओ और सभी तृप्त रहो। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, केशव, जल शयन करने वाले माधव, लक्ष्मीपति विष्णु, सर्वव्यापी गोविंद, मधुसूदन, दैत्य को मारने वाले पद्मनाम, कमल उत्पन्न करने वाले कमल हषिकेश, श्रीधर, त्रिविक्रम, दामोदर, वासुदेव, श्रीहरि को प्रणाम। जो शंख चक्र गदा शार्दुंग धनुष और ध्वनमाला विशोभित है, संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, सर्वज्ञ के श्रेष्ठ, उन सब भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्रीश एवं श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। अच्युत, अनंत, अज्ञेय, यज्ञादीप आपको नमस्कार। रुज्जक, साम, अथर्व, यज्ञ स्वरूप आपको नमस्कार। नरसिंह, मत्स्य, वराह, कुर्मरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार। पवित्र वाहन आरूढ़ होने वाले दुरूढ़ ध्वज आपको नमस्कार। जो सहस्त्र मस्तक, सकल निष्कल जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, अक्षय, सबके आदि कारण, उन सब भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्य अनंत करने वाले देवता श्री हरि को प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी, यज्ञ के अपने गर्भ में धारण करने वाले अमृत उत्पत्ति हेतुभूत श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। वासुदेव, श्री गर्भ और ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार। प्रभु, अपने इस संपूर्ण जगत, चराचर जगत की सृष्टि है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले। आप ही सब और नेत्र और सब और मुख और व्यक्त जानने योग्य संपूर्ण विवेश्व आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार। आप ही सूर्य, वायु, अग्नि, चंद्रमा, देव देव देवेश्वर, आप ही दाता, इंद्र, प्रजापति, सूर्य श्रेष्ठ आपको नमस्कार। प्रसाद में मेरे यज्ञ में सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा दी गई यह स्तुति सुनकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम कोई वर मांगो। राजा बोले, ओंकार लिंग में उत्तर भाग में वैदूर्य पर्वत की चोटी पर जनार्दन लिंग के निवास करे। यहाँ विविध पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम प्राप्त हो। पशु पक्षियों योनियों में न जाए, यमलोक में भी प्रवेश न करे। यहाँ प्राण त्याग करने वाले मनुष्य को आपका परम धाम की प्राप्ति हो। इस तीर्थ में पितरों को निमित्त अन्नदान करने पर पितर आपके प्रसाद से विष्णु धाम प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने कहा, नपुश्रेष्ठ, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो मांगा है वह सब मेरे प्रसाद द्वारा पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने महान यज्ञ का वर्णन किया और यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग ब्रह्मा और नारायणेश्वर श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।